नमस्कार। योग उत्सव में सभी का स्वागत है। और इस ग्रुप में बहुत सारे लोगों के जो मुझे एक्सपीरियंस शेयर किए जा रहे हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से सबका शुक्रिया करती हूँ। आगे भी मैं यही चाहती हूँ कि बाकी जो लोग हैं वो भी अपने अनुभव को रिकॉर्ड करके दें। आज लाइव में भी हम अपने अपने अनुभवों को शेयर करेंगे, ताकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये जो 21 दिन का उत्सव था, ये सिर्फ 21 दिन का रह जाए। ये ताउम्र बना रहना चाहिए। जिस योग की धारा में हम बह रहे हैं, वो धारा अब अनवरत चलनी चाहिए। एक एक व्यक्ति, समाज का, परिवार का स्वस्थ होना चाहिए। ये मुहिम अब रुकने वाली नहीं है, आगे बढ़ने वाली है। आप लोगों के माध्यम से आपके परिवार और समाज में जब ये पहुंचेगी, तो न केवल सिर्फ स्वास्थ्य लाभ आपको होगा, बल्कि जो आपसे जुड़ेंगे उन्हें भी स्वास्थ्य लाभ होगा। जिस धारा में हम चल रहे हैं, उस धारा का रिवर्स होना, उस धारा में बहते हुए राधामय हो जाना, राधामय अस्तित्व को पा लेना और फिर परमात्मा में जुड़ जाना, यही योग का और यही मनुष्य जाति का अंतिम लक्ष्य है और एकमात्र उद्देश्य है। क्योंकि अपनी पहचान सारी जिंदगी हम सिर्फ ध्यान दूसरों पे देते हैं, इसने क्या किया, उसने क्या किया, लेकिन अब यहाँ योग बदलाव लाता है। तो मैं सोचती हूँ शायद 21 दिनों में आपके अंदर भी बदलाव आया होगा। तो हम एक एक करके उस अनुभव को जानेंगे और हमारे जो लक्ष्य है, हम अपने अंदर भीतर में उतरेंगे, खुद को जानने का प्रयास करेंगे। दूसरों को बहुत जान लिया, अब बारी आई है खुद को जानने की। तो आइए चलते हैं खुद को जानने की दिशा में और अगला कदम बढ़ाते हैं और ब्रह्मनाद के साथ शुरू करते हैं। गहरी लंबी सांस लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें और रिलैक्स हो जाइए। आशा है आपने कल का प्राणायाम अपने घर पे पुनः रिवाइज किया होगा। आज का हमारा विषय है फिटनेस के ऊपर। पहले भी बताया कि गति ही जीवन है और गति ही दवा है। तो बात जब दवा की आती है और अगर हमने दवा ना ली तो हम पूरे तो ठीक नहीं हो पाएंगे। तो उसको ठीक करने के लिए योग करना अपनी जगह है, प्राणायाम एक जगह बैठ के करना अलग जगह है, अपनी बॉडी को मूवमेंट देना अलग बात। तो हमारी बॉडी, हमारा शरीर गति में स्थिति में रहना चाहिए। उस गति में स्थिति में रहने के लिए हम करते हैं आसन, हम करते हैं कुछ ऐसी यौगिक क्रियाएं जिनसे हमारा शरीर मूवमेंट में रहता है, सक्रिय रहता है। जब शरीर सक्रिय रहता है तो हमारे शरीर में ब्लड का संचार भी उचित तरीके से होता है। तो बात जब फिटनेस की करते हैं तो फिटनेस के 5 अंग हैं।
जिस पर उसकी स्वास्थ्य की, सक्रियता की बिल्डिंग तैयार होती है। वो 5 पिलर कौन से हैं? पहला है कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ, दूसरा मस्कुलर एंड्योरेंस, फिर मस्कुलर स्ट्रेंथ, चौथा फ्लेक्सिबिलिटी और पांचवा बॉडी कंपोजिशन। दीज आर द 5 कंपोनेंट ऑफ फिटनेस। ये फिटनेस के 5 कंपोनेंट। आप कोई भी एक्सरसाइज करिए, किसी भी जिम में जाइए, आप किसी भी योगा सेंटर में जाइए, कहीं पर भी जाइए, पर फिटनेस इन 5 पिलर पर तैयार होता है। और जब ये फिटनेस कि ये पांचों कंपोनेंट मिक्स होके इसका स्वास्थ्य लाभ मिलता है, तो केवल हमें फिजिकली ही नहीं, इंटरनली भी हमको हेल्दी रखता है। तो पहला आता है कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ का मतलब होता है जिसमें हमारा हार्ट और जिसमें हमारे लंग्स इन्वॉल्व, जैसे जैसे स्विमिंग है, बाइकिंग है, साइकिलिंग है, रनिंग है, जॉगिंग है ना, जंपिंग जैक है। इस तरीके की जो एक्टिविटीज होती है वो हमारी कार्डियो कहलाती है। और कार्डियो हेल्थ में जंपिंग है, आप अपने घर पे कर सकते हैं, बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है। जंपिंग जैक आप घर पे लगा सकते हैं। इस तरीके की कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज से हमारा लंग्स के साथ साथ हमारे हार्ट का स्टेमिना बढ़ता है और हमारा हार्ट और अच्छे से कार्य कर पाता है। कल बात आ रही थी, सांसों की बात आ रही थी। योग एक्सरसाइज करने से जो हमारी लाइफ की क्वालिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, लाइफ इंप्रूव हो जाती है। और वो इम्प्रूवमेंट मैं देख रही हूँ और आगे जितने भी सारे लोग जुड़े हुए हैं वो भी इसका अनुभव कर रहे होंगे। तो हम क्यों चाहें कि हम दवाई, अगर दवाई लेनी है तो मूवमेंट की लीजिए ना, औषधि लेनी है तो डाइट की लीजिए ना, क्योंकि आहार ही और औषधि है। मूवमेंट इज मेडिसिन, मूवमेंट ही मेडिसिन है। तो मेडिसिन ये लेना, एंटासिड की जरूरत क्यों? बस थोड़ा सा खुद को एक्टिव करना है, थोड़ा सा खुद को चलाना है, बस थोड़ा सा। मेरा घर पे सीढ़ियां चढ़ जाइए तो हो गया ना, आपका हार्ट भी इन्वॉल्व होगा, आपका लंग भी इन्वॉल्व होगा। जब हम लंबी और गहरी सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा अच्छे से गहराई से जाती है। अभी हम सब शैलो ब्रीथिंग करते हैं। दूसरा हमारा होता है मस्कुलर एंड्योरेंस, यानी कि अभी हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, उसके रेपिटेशन हम कम लगाते हैं, लेकिन जब हम रोज करने लगते हैं तो हम उसके रेपिटेशन या उसकी काउंटिंग बढ़ा देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम कपालभाति करते हैं, जैसे हम अनुलोम विलोम करते हैं। अभी हम कितने करते हैं? 60 स्ट्रोक कर रहे हैं। धीरे 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 जब हम इस धारा में और चलने लगेंगे और मैच्योर होने लगेंगे तो हम इसकी अवधि को बढ़ा देंगे, 5 मिनट की जगह 10 मिनट कर देंगे कपालभाति। ऐसे ही अनुलोम विलोम कर देंगे। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो जो 10 रेपिटेशन होते हैं हम उनको 20 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये स्थिति आती है हमारी मसल एंड्योरेंस की। ऐसे ही मसल स्ट्रेंथ, जब हमारे अंदर स्टेमिना भी तो किसी से बढ़ता है। एक्सरसाइज करके हमारे हार्ट, हमारा लंग्स और हमारी मसल, ये सब तो अच्छे होते ही हैं, हमारा स्टेमिना भी बढ़ता है। अब जब हमारा स्टेमिना बढ़ता है तो हम कोई भी वेट बड़ी आसानी से उठा लेते हैं, बाल्टियां 2-2 उठा लेते हैं। अभी क्या है, अभी तो हमारी स्थिति है कि हमें घर में कुछ उठाना ही नहीं पड़ता, तो वेट उठाने की उतनी आदत ही नहीं है। कभी जरा सा एक थोड़ा बहुत वेट उठा भी लिया तो आपकी कमर में दर्द होने लग जाता है। तो अगर हमारा स्टेमिना बिल्डअप होगा, हमारे स्टेमिना अच्छा होगा, स्ट्रेंथ अच्छी होगी, तो फिर हमारी सारी जो गतिविधियां हैं वो हमारी सारी बहुत अच्छी हो जाएंगी। नेक्स्ट आता है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी। अब जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो हमारे शरीर को योगासन से मिलती है, ना कि वेट उठाने से। वेट उठाने से लाइट चलाती है, वेट उठाने से फ्लेक्सिबिलिटी तो नहीं आती। हाँ, आप स्ट्रेंथ डेवलप कर सकते हैं, लेकिन जितने भी योगा पोस्चर है हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल बना। तो आप अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाइए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, एक्सरसाइज कीजिए।
इसके बाद आता है बॉडी कंपोजिशन। बॉडी कंपोजिशन में फैट परसेंटेज की स्थिति देखी जाती है। अभी क्या होता है, जो मेल है उनका बॉडी में अगर हम फैट परसेंटेज देखें तो केवल 17% होता है, और अगर हम फीमेल को देखें तो 24% होना चाहिए फैट परसेंटेज। तो अब हमें ये देखना है कि हमारी बॉडी कौन से मूड में चल रही है। हमारा ध्यान जब भी हम किसी जिम में जाते हैं, योगा सेंटर पे जाते हैं, हमारा सारा ध्यान इस बात पे रहता है कि हमारा वेट लॉस होना चाहिए। वेट लॉस अलग बात है, आपका फैट लॉस होना चाहिए। वेट तो हमारे इंटरनल ऑर्गन का भी है, बोन्स का भी है ना, ब्लड का भी है, वाटर का भी वेट है। तो ये सारे ध्यान सिर्फ वेट पे नहीं होना चाहिए, फैट पर होना चाहिए, कि हमारा फैट रिड्यूस होना चाहिए। फैट होगा तो हमारी बॉडी शेप में आ जाएगी। तो ये तो हमारे 5 तत्व थे। अब क्योंकि 5 तत्वों पे भी हमें कार्य करना है, केवल बताने से तो होगा नहीं कुछ। जैसे कि ये जितने 21 दिन निकल रहे हैं आगे, कहीं ऐसा ना हो कि ये सिर्फ बोलने के रह जाए, ये आपका जिंदगी का एक हिस्सा बन जाए, तब आप देखेंगे। अभी तो सिर्फ एक आदत बनी है, हो सकता है आपकी कुछ आदतों में बदलाव आया हो। अब आदतों की बात आई तो मैं एक बात जरूर शेयर करूंगी। बहुत सारे लोग कल भी मुझसे चर्चा कर रहे थे कि मैं बहुत चाय पीती हूँ। तो चाय पीने की आदत बहुत कॉमन है, लोग छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। अब सोचिए, जब चाय छोड़ ही नहीं पाए तो योग की धारा में आगे चलेंगे कैसे? क्योंकि कॉफी पीने से, चाय पीने से जो कैफीन हमारे अंदर जाता है, वो हमारी बॉडी के अंदर से ऑक्सीजन तो बाहर निकाल लेता है। लेकिन हम फिर भी इतनी कॉफी पीते हैं या ये लेते हैं। तो हमें जरूरत क्या है? इसका मतलब बदलाव तो कुछ आया ही नहीं। हमने क्या हुआ, योगा तो कर लिया, योगा करने के बाद बहुत हैवी नाश्ता कर लिया, हैवी मीन्स बहुत गरिष्ठ भोजन कर लिया, तो उसका कोई यूज नहीं है। आपको अपनी पूरी दिनचर्या ऐसी बनानी है जो योग में, जो आपकी जिंदगी को बदल के रखे। उसमें थोड़ा प्रयास आपको ही करना पड़ेगा। तो अब हम और क्या कर सकते हैं कि आदत जो है, जो मेरी प्रिय आदत है, मुझे उसे ही तो छोड़ना है। कैसे छूटे ये आदत? किसी को शराब पीने की आदत होगी, किसी को सिगरेट पीने की आदत होगी, किसी को मीठा खाने की आदत होगी, किसी को चाय कॉफी की आदत होगी। तो अब आदत अगर एक एक बार, किसी को ओवर ईटिंग की आदत होगी, अब एक बार सिर्फ आदत बदल जाए, एक बार इस आदत की जगह और दूसरी आदत डल जाए, ये आदत बदली और आपके अंदर आ गई आदत कि मैं एलमंड मिल्क लूं, आपके अंदर आदत आ गई कि मैं लौकी का जूस लूं, हर्बल टी लूं। आपके अंदर ये आदत जब उसका स्थान ले लेती है तो आपका शरीर स्वस्थ होने लगता है। तो फिर आदत को बदले कैसे? प्रश्न तो यहाँ है कि वो आदत छूटे कैसे। बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो मैं आज आपको एक ट्रिक बताऊं। इट्स वेरी सिंपल, बहुत आसान है। आप अपने घर में भी शेयर कीजिए और बताइए सबको। लेकिन उसके लिए आपको इंटेंशनली खुद प्रिपेयर होना पड़ेगा कि भाई मैं अपनी आदत ये छोड़ना चाहती हूँ, है ना। जैसे मैं अपनी आदत मीठे की छोड़ना चाहती हूँ, बहुत छोड़ दी। अब योग में आते 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 तो बहुत, कितना क्या खाते थे। हमारे पंजाबियों की स्थिति तो बहुत ही पुअर है, लेकिन बदलाव होता है और होता आया है। तो चलते हैं, क्या करते हैं कि कोई भी आदत छोड़नी है। मान लीजिए आप तंबाकू खाते हैं और बहुत तंबाकू खाते हैं, नेचुरल आपको पता है कि आपके लंग्स और माउथ की स्थिति खराब होने वाली है, हमको पता है। तो क्या करेंगे, पहले किसी भी आदत को छोड़ने से पहले, मान लीजिए मैं चाय का एग्जांपल लेती हूँ। मैंने चाय का एग्जांपल लिया कि मुझे चाय छोड़नी है, या मुझे सिगरेट छोड़नी है, या मुझे शराब छोड़नी है। पीजिए, आपको तंबाकू खाना है खाइए, लेकिन उससे पहले 10 बार शीतली प्राणायाम करिए। शीतली प्राणायाम, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ और फिर हम अपने विषय पर पुनः आते हैं। तो कैसे करते हैं शीतली प्राणायाम? जीभ को रोल किया, रिलैक्स हो जाइए। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। मैं आज आपको ये ट्रिक इसलिए दे रही हूँ कि आपके लिए कोई भी आदत को बदलना अब कठिन नहीं रहेगा।
बस थोड़ी सी इच्छा आपको जागृत करनी होगी। अगर आपके अंदर एक बार ये आ गया कि मुझे आदत छोड़नी है, तो बस उस आदत से पहले आप 10 बार 10 काउंट आप शीतली प्राणायाम करें। चाहे आपको तंबाकू छोड़ना है, चाहे चाय छोड़नी है, मीठा छोड़ना है, आप उसका सेवन करें। उसके बाद पहले आपने 10 बार शीतली प्राणायाम करना ही करना है। अब ऐसा क्यों, ऐसे आदत कैसे छूट जाएगी? क्योंकि जब भी हम शीतली प्राणायाम करते हैं तो हमारी टंग पर टेस्ट बड होते हैं, वो टेस्ट बड कूल हो जाते हैं। जब वो कूल हो जाते हैं तो आपको एक्साइट करते ही नहीं है कि किसी चीज को खाने के लिए, और ब्रेन फिर वो मैसेज नहीं जाता, और ब्रेन फिर हमको दोबारा रिमाइंडर नहीं देता कि हम ये चीज खा लें। तो ये एक पीछे इसका साइंटिफिक इसका लॉ है। दूसरी चीज ये कि ज्यादा सर्दियों में शीतली प्राणायाम नहीं करना चाहिए, ठंडक लगती है। अभी गर्मियां हैं तो अभी आपके पास बहुत टाइम है, और कम से कम 1-2 महीने तक आप अपने ये प्राणायाम को जारी रखिए और अपनी आदतों को अच्छी आदतों में कन्वर्ट कीजिए। तो है ना अच्छी सी कमाल की चीज जो आपका कायाकल्प करने में सक्षम है। ठीक, तो हम इसको करेंगे। आइए अब करते हैं कुछ ऐसे आसन जो हमारे डायबिटीज को लेके, हमारे पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम को लेकर हमें घर पर करने चाहिए, ताकि हमारा मूवमेंट बना रहे। 21 तारीख को हम जितनी भी एक्सरसाइज करेंगे वो हमारे इंटरनेशनल योगा डे के प्रोटोकॉल के तहत ही करें। तो आइए करते हैं कुछ आसन मेरे साथ। सीधे बैठ जाइए, थोड़ा सा पीछे, बस ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं, इस पोस्चर को बोलते हैं दंडासन। पहले हम दंडासन में बैठेंगे इस तरीके से। इसी पोस्चर में हम प्राणायाम वो अपना आसन शुरू करते हैं, पश्चिमोत्तानासन। हमने पूरी सांस भरी, पूरी सांस भरी, हाथ ऊपर ले गए, सांस पूरी लंग्स में भरी हुई है अच्छे से, सांस छोड़ते जाएं और नीचे छूते जाएं। जितना सहज जा सके। पूरी सांस भरें और सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाए। ये हमारे डायबिटीज के लिए, हमारे लिवर के लिए ये बहुत अच्छा आसन होता है। इस आसन का नाम है पश्चिमोत्तान आसन। फिर से एक और बार करते हैं। पूरी सांस भरते हैं, पूरी सांस भरें, सांस छोड़ते हुए, और अपने आप को जितना ला सके सहज, मान लीजिए आप इतना ला सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना लाइए। आप और नीचे जा सकते हैं। और पूरी सांस भरें और सांस छोड़ते हुए नीचे। तो ये तो था हमारा पश्चिमोत्तानासन। अगले आसन का नाम है वक्रासन। पैर सीधा लिया, आप इसको ऐसे भी 2 तरीके से मैं बताऊंगी। पहला वाला सीधा करा, ये पोर्शन कोशिश करेंगे कि ये पैर यूं ना रह जाए, ये ऐसे रखा, राइट हैंड को ऐसे पूरे सांस भरते हुए उल्टे हाथ से पूरी सांस भरी, खुद को ट्विस्ट किया, पैर को ऐसे लिया और इस पोर्शन में, और खुद को अपोजिट साइड देखा। ये डायबिटीज का सबसे अच्छा आसन है, वक्रासन कहलाता है। पूरी सांस भरें और सांस छोड़ते हुए नीचे। दूसरे पैर से करते हैं। ये पैर उल्टा लिया, यहाँ रखा ऐसे, और पैर यो ना हो, इस तरीके से। बहुत सारे लोग होंगे जो ये हाथ यहाँ नहीं भी पहुंचा रहे हैं, तो मैं बहुत अच्छी सी एक स्थिति बताती हूँ जिसमें आपको हाथ ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको लाभ भी पूरा मिलेगा। तो पहले तो ये पूरा करते हैं, फिर अगली बार उसको बताते हैं। पूरी सांस भरें और खुद को ट्विस्ट किया
ऐसे ट्विस्ट किया, आप देखेंगे आपका पूरा पेट दब जाता है। हाथ को ऐसे पकड़ा और अपोजिट साइड, पूरी सांस भरी और सांस छोड़ते हुए नीचे। ये कहलाता है वक्रासन। इसमें ये हमारे डायबिटीज के लिए सबसे अच्छा आसन होता है, पश्चिमोत्तानासन, वक्रासन। अब इसी आसन को जो लोग नहीं कर सकते आसानी से, जिनको ऐसे करने में दिक्कत है, वो सिर्फ इतना करा, उसको ऐसे किया, पूरी सांस भरी और ये हाथ खुद को ट्विस्ट करके इस तरीके से ऐसे लगा। इतना तो आसानी से किया जा सकता है। ये पैर की कोशिश करें यहाँ रहे, ताकि ये हमारा पेट दबता है। ये देखिए, अब हमारा पैनक्रियास भी अच्छे से दब जाएगा और ये पोस्चर है। तो इस स्थिति में आप ये आसन घर में कम से कम 5 बार, कम से कम करिए। पूरा सांस भरते हैं और सांस छोड़ते हुए नीचे। दूसरे पैर से करते हैं, पूरी सांस भरी और ये पोस्चर ऐसे आया और अपोजिट साइड देखा। पूरा इनहेल और एक्सहेल करते हुए वापस आ जाते हैं। तो पहला आसन था ये दंडासन। दूसरा आसन जो हमने किया वो पश्चिमोत्तानासन था। तीसरा आसन जो हमने किया वो वक्रासन था। अब अगला आसन करते हैं जानुशिरान आसन। इसमें क्या करना है, जैसे हम दंड आसन में बैठे होते हैं, अपने एक पैर को आराम से फोल्ड कर लिया, ये पैर पूरा पंजे तक खिंचा है, पूरी सांस भरे और सांस छोड़ते हुए अपना माथा घुटने से ऐसे लगा। यथाशक्ति रुके, सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए नीचे। इससे क्या होता है, हमारा पेट के जितने भी हमारे ऑर्गन हैं वो उनमें बहुत अच्छे से कार्य करता है, चाहे हमारा लिवर हो, पैनक्रियाज हो, स्प्लीन हो। ये पूरा उठाया, पूरी सांस भरी और सांस छोड़ते जाएं। फिर सांस पूरी भरी है और सांस छोड़ते हुए नीचे, कंप्लीट रिलैक्स। अगला करते हैं, अब करेंगे वज्रासन, जिसमें हम प्राणायाम भी करते हैं। ये हमारा वज्रासन होता है। अब वज्रासन जब भी हम करते हैं, एक वज्रासन के साथ ही हम करते हैं मंडूक आसन। ये हमारे डायबिटीज के लिए सबसे अच्छा आसन होता है। हमने आदि मुद्रा बनाई, मुठ्ठियां कर ली बंद, नाभि बीचों बीच, पूरी सांस भरे और पूरी सांस पहले छोड़ेंगे, फिर उसके बाद नीचे झुकना है और सामने देखना है। सांस छोड़ चुके हैं, सांस फिर भरते नहीं, सांस पूरी भरी, सामने देखा, पूरा इनहेल, सांस भरी और सांस छोड़ी। ये मंडूक आसन है। ये वो लोग करें जो नॉर्मल सारे आसन करते हैं, पर जिनको डायबिटीज है वो क्या करें, अब पहले लेफ्ट हैंड को पहले ले, ये पूरा जो हथेली का भाग है वो मेरी नाभि के ऊपर रहे, उसके ऊपर मेरा सीधा हाथ रहे। मैंने पूरी सांस भरनी है, यही छोड़नी है और सामने देखना है। इनहेल, एक्सहेल। अब राइट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड ऊपर। डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा कार्य करता है। आप अपने घर में इसको कम से कम 11 बार करिए।
और रिलैक्स हो जाए। अब जैसे हमने मंडूकासन करा है, इसी पोस्चर में बस पैरों को, पैर ऐसे थे हमारे मंडूकासन में, मैंने सिर्फ पैर इतना किया, शशांक आसन में आए, पूरी सांस भरी और सांस छोड़ते हुए नीचे। जितनी देर ठहर सके ठहरे, फिर सांस भरते जाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे। ये एक एक दो दो बार में इसलिए ताकि आप इसका अभ्यास घर पे निरंतर करते रहें। अगला बाल आसन कहते हैं, चाइल्ड पोज। दोनों पैर अच्छे से मिलाए, पूरी सांस भरी, अपने आप को पूरा घुटनों के अंदर समाए। पूरा इनहेल, पूरा एक्सहेल। देखिए मूवमेंट चल रहा है, मूवमेंट इज मेडिसिन। शरीर चलना चाहिए, केवल बैठ के प्राणायाम करने के बाद आसन जरूर लगाने चाहिए। चलिए अगला करते हैं, इसी पोर्शन में उष्ट्रासन। इसको भी पीछे करो थोड़ा। जो अर्ध उष्ट्रासन कर सकते हैं वो ये अर्ध उष्ट्रासन होता है। इसमें क्या करना है, इसमें सिर्फ खुद को बैंड करना है पीछे की तरफ, सांस भरते हुए। सांस भरी यथाशक्ति, अपनी शक्ति से ज्यादा का प्रयास नहीं करना, पूरी सांस भरे और वापस सांस छोड़ते हुए और स्टिल। बहुत पीछे जाने से चक्कर भी आ जाता है। ये उष्ट्रासन होता है, कैमल पोज है, हाफ कैमल पोज है। चलिए आगे करते हैं, पूरी सांस भरते इसको फुल, इसको बोलते हैं कैमल पोज। वो अर्ध था, यहां से पूरा पकड़ा सांस छोड़ते हुए वापस और रिलैक्स। क्योंकि अब हमने फॉरवर्ड करा है तो अभी हम बैकवर्ड बेंडिंग के बाद फॉरवर्ड बेंडिंग जरूर करनी चाहिए। और रिलैक्स हो जाए। ये हमारे आसन थे जो आप अपने डेली रूटीन में कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि शरीर ने हमारे स्वेटिंग करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हमारे जो मूवमेंट हैं वो मूवमेंट जैसे बढ़ते चले जाते हैं, और जब रोज करते हैं तो हमारा स्टेमिना बिल्ड होता है, स्ट्रेंथ हमारी बढ़ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, और वो फिटनेस और फैट भी रिड्यूस होता है। तो हमारी फिटनेस के वो जो पांचों कंपोनेंट थे वो हमें मिलने लगते हैं। तो है ना, योग केवल हमको इंटरनली ही नहीं, फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली भी एक्टिव करता है। तो ये आप आसन अपनी लाइफ में कीजिए। अब आते हैं आपके एक्सपीरियंसेस पे। तो अनम्यूट करके एक एक, चलिए अब वन बाय वन आप अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते रहिए ताकि वो लाइव भी चले। जितना हो सके एक दो जो भी बता सके आप अपना अनुभव शेयर कीजिए। हाँ जी, आपको अनम्यूट कर दिया गया, प्लीज। नहीं किया मैं, अभी नहीं किया। ओ मेरी आवाज, हाँ जी हाँ जी, बोलिए, आप अपना अनुभव शेयर कीजिएगा। ऐसा लग रहा है मेरी आवाज नहीं आ रही।
क्या आवाज आवाज नहीं है? आ रही है, आ रही है। हाँ, चलिए सर बताइए सर, 1 बाय 1 एक एक अपना फीडबैक देते जाएं, 1 मिनट ही सही प्लीज। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। ऐसा है, जिन्होंने अभी अभी सीखा है, नई जनरेशन, उनको कुछ ना कुछ कहना चाहिए। उन्होंने क्या अनुभव किया, जितने भी नहीं, लोगों ने इतना समय दिया है। सबसे पहले तो सबसे एल्डर पर्सन को, सीनियर पर्सन को, फिर उसके बाद बच्चे चले जाएंगे ना। कहते हैं ना, नहीं, हेड ऑफ द ऐसा है, फैमिली को सबसे पहले मौका मिलना चाहिए। आप मुझसे कह रही है ना? हाँ जी, आपसे ही कह रही हूँ। हाँ हाँ। देखो, मेरा तो अनुभव ये है कि मैडम, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, आदमी को 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 मिनट, 2 घंटे, उसकी सुविधा के अनुसार उसको योग, उसको संगीत और उसको रोमांस, ये तीनों ही बहुत जोड़ने चाहिए। बहुत बढ़िया बढ़िया, अगर ये तीनों बहुत चीजें उसकी लाइफ में आ गए, तो ना तो वो बूढ़ा होगा और ना फिर उसके ऊपर रिंकल्स आएंगे। जैसे आप इसका उदाहरण है, आप इसका उदाहरण है। वेरी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। अब आगे किरण जी धन्यवाद। बोलिए। हाँ, किरण जी अनम्यूट कर देना, तो ऐसे लोग अपने बता। हाँ हाँ जी, आप भी अपना अनुभव शेयर कीजिए, 21 दिन में कोई बदलाव आया, और दीदी अब मुझसे कह आपने रही है? आगे की क्या प्लानिंग करी है? हाँ जी बोलिए। अच्छा अच्छा दीदी, बहुत अच्छा लगा। योगा से बहुत फायदे होते हैं और मैं वीडियो बना के भेजूंगी। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा इस बात को सुन के। हरीश मामा जी को करिए। चलिए, अब आप अपने आप को अनम्यूट करते जाइए। मामा जी बोलिए आप भी। ये 21 दिन जो अब और 2-3 दिन रह गए हैं केवल हमारे। आवाज नहीं आ रही मामा जी की? मामा जी अनम्यूट कीजिए, अपने आप को अनम्यूट करें, अपने आप को पहले अनम्यूट करें। वहां से आपकी जो रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग वाला है, उसे आप ओपन करें। महीने से तो मैं बिल्कुल फ्री हो गया। हाँ जी बोलिए बोलिए, अब आवाज आ रही है। बहुत अच्छा लगा, डेली से बहुत अच्छा लगा। बहुत कर रहा हूँ, मैं रोज योग कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, भगवान का लाख लाख शुक्राना है, मेरे गुरु महाराज जी का शुक्राना है, जो आप सब लोग इस योग धारा में बह रहे हैं। और मैं तो ये चाहती हूँ अनवरत ये धारा चलती रहे, अनवरत बहुत चलती। सही है। अब लवली जी अपने आप को, लवली जी और मैंने जब से और बोलिए, आप भी अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। नमस्कार जी। तो तब से मैं बड़ा दीदी हमें सेशन बहुत अच्छा लगा। मैं और मेरी मदर इन लॉ डेली सेशन अटेंड करते हैं और इससे एक मैं बहुत टाइम से मन बना रही थी टी छोड़ने का, और इससे हमको इतनी इंस्पिरेशन मिली कि मैंने छोड़ दी चाय। अच्छा, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत महाराज जी का शुक्रिया, और आपकी अच्छी आदतों को ग्रहण करने का शुक्रिया। बहुत ही नहीं बढ़िया, नहीं, बहुत आपसे बढ़िया। इंस्पायर्ड होके, मतलब बहुत टाइम से सोच रहे थे, एक होता है ना कोई पुश करने वाला होना चाहिए, बस आपने वो पुश बटन दबा दिया और बस वो कंप्लीट हो गया। ये तो महाराज जी की अपनी अपार दया है जो वो ये करते रहे। चलिए, ये कौन है? एक हाँ चीज और मैं बोलिए बोलिए। मेंशन करना आस्था, चाहूंगी दीदी। आस्था, आस्था जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी प्रणाम गुड दी। मॉर्निंग। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। दी। आज मैंने योगा बिल्कुल भी नहीं करती थी मैं, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ एक्सरसाइज या वॉक कर ली या थोड़ा डाइटिंग कर ली। बट जब से मैं योगा से जुड़ी हूँ, मुझे अंदर अच्छा फील होने लगा, और आपकी बातें मैं सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच टू यू यहीं एंड से महाराज चरण जी। यहीं से चरण स्पर्श है। अरे बस बस भाई, इतना नहीं चढ़ाना बस। ये सारी प्रशंसा, ये सारी बढ़ियाई मेरे सारे सतगुरु को समर्पित। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, शीनू आपने मामी जी आप मेरे बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शीनू मामी जी आप बोलिए। अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को। अब अनम्यूट वो बता ही कोई पाएगा। ठीक है, और कोई अपनी बताना चाहता हो?
अपना कोई अनुभव शेयर करना चाहता हो? जी नमस्कार मैडम। हाँ जी, नमस्कार। हेलो। जी मैं नरेंद्र आहूजा रुड़की से। हाँ जी, हाँ जी। सर आप जी। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं रुड़की से बोल रहा हूँ, नरेंद्र आहूजा। अच्छा जी, मैंने अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा सेशन ये पूरे दिनों का अटेंड किया है और बहुत लाभ हुआ है। और भी जगह कई बार योगा सीखने को देखते हैं हम टीवी में, रामदेव जी से औरों से भी, लेकिन आपका जो तरीका था वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आपने हमें सिखाया कि हमें सांस कैसे लेना चाहिए, वरना कोई नहीं, पूरी तरह विस्तार से कोई नहीं बताता। और ये बात मैंने शेयर भी की दीदी से, सुषमा जी, सुलोत्रा जी मेरी सिस्टर हैं बड़ी। और बहुत बहुत मैं शुक्रिया। पहले ही कोविड से रिकवर होके घर आया हूँ और अच्छा, मैं बहुत सालों से करना चाहता था प्राणायाम, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा था। लेकिन आपके इस सेशन के थ्रू मेरी एक आदत बन गई और ईश्वर की, महाराज जी की ऐसी कृपा हुई कि मेरी आँख अपने आप, मतलब कुछ दिन तो वो 3 से 5 के बीच में भी खुली, लेकिन मैं उठने की हिम्मत नहीं कर पाया। लेकिन 5:30-6 बजे मैं रोज उठ जाता हूँ, कोई मुझे अलार्म नहीं लगाना पड़ता, कोई मुझे उठाता नहीं है। एक भी दिन नहीं ऐसा हुआ कि मैं ना उठाऊँ। बहुत और ये आप शुक्रिया, शुक्रिया। का कमाल है, मैंने बहुत कुछ लर्न किया है आपसे। मेरी चलिए, बहुत 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 शुभकामनाएं आपके धन्यवाद। साथ हैं। आप हमेशा स्वस्थ रहें और ऐसे ही सेवा करती रहें थैंक और यू हमें सो इसका मच। लाभ मिलता रहे और इसको और आगे बढ़ाएं। कभी आपको बुलाएंगे रुड़की में आपकी सेवाएं लेने के लिए अरे भी। जरूर जरूर बताइए, इतनी दूर दूर से सब मैं हमारे हुआ साथ हूँ। जुड़े हैं। थैंक यू, बहुत जी जी बहुत जी, धन्यवाद। बहुत चलिए अच्छा लगा। आगे भी मैं जी बहुत थैंक बढ़िया।